तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रकाश परियार। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश पी जी के स्टूडेंट मोटिवेशन। दोस्तों आपको पता ही दोस्तों, यानी कि दोस्तों हमारा जो चैनल है दोस्तों, वो आपको यानी कि दोस्तों मध्य प्रदेश यानी यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग, यानी कि जो हमारे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम से रिलेटेड दोस्तों, मध्य प्रदेश लोक सेवा यानी दोस्तों राज्य प्रशासनिक सेवा, और दोस्तों उससे रिलेटेड यानी कि दोस्तों बहुत सारी ऐसी एग्जाम्स यानी परीक्षा आयोजित जो कराई जाती है, जो मध्य प्रदेश के अलावा और बहुत सारी यानी कि बहुत स्टेट्स में एग्जाम्स कंडक्ट कराई जाती है, उससे रिलेटेड आपको जानकारी प्रोवाइड कराई जाती है, जिससे दोस्तों आपकी तैयारी जो है दोस्तों वो आपकी काफ़ी बेहतर तरीके से हो सके दोस्तों। और दोस्तों आप उसमें अच्छे तरीके से अपना जो दोस्तों तैयारी करके दोस्तों उसमें आज अपना सिलेक्शन ले सके दोस्तों। उसके लिए दोस्तों आपको यानी सारी अपडेट, आपको सारी जानकारी दोस्तों, या तो जीके हुआ यानी जनरल नॉलेज उसको दोस्तों उससे रिलेटेड जो एग्जाम का जो सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी की जाती है। करंट अफेयर्स हुआ दोस्तों, कुछ जानकारी दोस्तों आपको जो महत्वपूर्ण वैकेंसियाँ निकलती दोस्तों, उससे संबंधित आपको जानकारी प्रोवाइड करवा जाती है, जिससे दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी करें दोस्तों, तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये सारी चीज़ें होती है दोस्तों। तो दोस्तों आपको यानी कि दोस्तों जितना भी जो इसके अंदर जो डिटेल्स बताई जाती है दोस्तों, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। तो दोस्तों और तैयारी दोस्तों, यानी कि जो मेन जो हमारा उद्देश्य होता है दोस्तों, वो होता है दोस्तों यानी कि जो प्रशासनिक सेवा, यानी कि जो सिविल सर्विसेज एग्जाम होती है, उसके लिए काफ़ी ही आपको अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से आपको यानी दोस्तों, मैंने इससे पहले दोस्तों यानी आपको यानी करंट अफेयर्स दोस्तों जनवरी और फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का दोस्तों तक का तो मैं कंप्लीट करा दूँ। नवंबर दिसंबर बचे दोस्तों लास्ट में आपको कंप्लीट कराया जाएगा दोस्तों। और उसमें दोस्तों आपको यानी कि जो अगस्त अक्टूबर का तक आपको यानी मैंने अपलोड कर दिया दोस्तों, उनको जाकर देखिए। अगर दोस्तों आप राज्य प्रशासनिक सेवा या यूपीएससी जैसे एग्जाम्स की तैयारी करें दोस्तों, तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सारे जो एग्जाम्स के दोस्तों, वो सारे आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों आपके लिए काफ़ी ही सारी चीज़ें महत्वपूर्ण होंगी दोस्तों, जिसमें दोस्तों आपको एक एक चीज़ आपको यानी कि क्वेश्चन यानी कि दोस्तों हर एक क्वेश्चन है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर दोस्तों, हर एक क्वेश्चन, हर एक वीडियो में लगभग दोस्तों, वैसे वीडियोस की लंबाई काफ़ी लेंथी है, यानी कि काफ़ी लंबाई है, लगभग 1-1.5 घंटे का वीडियो बन जाता है। लेकिन दोस्तों सभी यानी कि लगभग 200, 250, 300 क्वेश्चन के समथिंग आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से डिफाइन करे दोस्तों। उसमें दोस्तों आपको यानी कि ये भी मौका दिया गया है कि आपको समय मिले कि आप कितना समय उसमें दे सकते हैं, यानी क्वेश्चन को पढ़े, समझे, याद रखे, ध्यान रखे क्या क्वेश्चन बोला, आंसर क्या बोला, आंसर में क्या दिया गया, कुछ सन, कुछ स्थान, कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति, कुछ दोस्तों उसमें यानी कि सारी जानकारी, जैसे कि हिस्ट्री यानी कि हमारा इतिहास, हिस्ट्री, राजनीति, पॉलिटिकल साइंस, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक दोस्तों, और दोस्तों जैसे इसके अंदर हमारा आर्थिक यानी इकोनॉमी, और दोस्तों विविध प्रकार की जानकारी, खेल जगत, सिनेमा जगत, और दोस्तों विभिन्न प्रकार की जानकारी दोस्तों उसमें आपको दी गई है, जिससे दोस्तों अगर आप उसमें सारी जानकारी आपको अच्छी तरीके से प्रोवाइड करवा दी गई है, जिससे अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों, वो नहीं बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का काफी रोल है दोस्तों। यूपीएससी, एमपीपीएससी, सिविल सर्विस एग्जाम के लिए तो काफी दोस्तों, यानी वनडे एग्जाम चाहे वो जो स्टेट लेवल की जितनी भी परीक्षा होती है दोस्तों, यानी कि स्टेट लेवल की जितनी भी परीक्षा आयोजित कराई जाती है स्टेट में दोस्तों, उसमें करंट अफेयर्स का काफी योगदान होता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों 100 क्वेश्चन दोस्तों, अगर जीके क्वेश्चन अगर बात छोड़ दिया जाए तो 100 क्वेश्चन में से लगभग दोस्तों हमारे जो करंट अफेयर्स का जो टॉपिक्स होते हैं दोस्तों, उसमें से लगभग इस क्वेश्चन से दोस्तों हमारे क्वेश्चन लगभग 10 से 12 क्वेश्चन यूपीएससी, सिविल सर्विस, जो एमपीपीएससी हो या स्टेट लेवल के एग्जाम, उसमें लगभग 10 से 12, 15 से क्वेश्चन तो पूछे होते। लेकिन दोस्तों कुछ कह नहीं सकते कि इतना क्वेश्चन पूछे, लेकिन अगर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आता तो अधिकतम दोस्तों आपको यानी कि 15-15 क्वेश्चन दोस्तों आपको देखने को मिलते हैं, और मिनिमम दोस्तों आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हर क्वेश्चन को, यानी कि भारत देश की जानकारी आपको, वर्ल्ड लेवल यानी कि स्टेट लेवल के एग्जाम की जो करंट अफेयर्स होते हैं उसके लिए, तो उसके रिलेटेड, और दोस्तों यहाँ तक कि आपको जो यूपीएससी भारत देश का करंट अफेयर्स पता होना चाहिए, यानी स्टेट लेवल का तो स्टेट की पूरी जानकारी, करंट अफेयर्स पता होना चाहिए, यानी कि आपका समसामयिक घटनाएं जो भी हो दोस्तों, जिस टॉपिक से दोस्तों सारी पता होनी चाहिए, खेल जगत, सिनेमा जगत, पुरस्कार जगत, निधन संबंधी दोस्तों, आपको चर्चित व्यक्ति से प्रसिद्ध विस्तार दोस्तों, और दोस्तों यहाँ तक कि दोस्तों आपको यानी कि जो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स दोस्तों जिससे हम दोस्तों यानी कि उससे कनेक्टेड करें दोस्तों, सारा आपको पता होना चाहिए। वो हर प्रकार से जो भी वो हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल, हर प्रकार से आपको दोस्तों क्वेश्चंस पता होना चाहिए दोस्तों, जिससे दोस्तों आपको यानी कि हर एग्जाम में दोस्तों आपको अच्छी तरीके से आप बेहतर प्रदर्शन कर सके, आपको हर प्रकार की जानकारी पता हो दोस्तों करंट अफेयर से संबंधित दोस्तों। और दोस्तों यानी कि इसे समझे, बहुत सारी ऐसी बुक्स आती है दोस्तों, मंथली करंट अफेयर्स की बुक्स आती है, उसको भी आपको फॉलो करिए, उसको पढ़िए दोस्तों। क्योंकि दोस्तों कंटेंट अगर ज़्यादा होता है दोस्तों, तो आपको यानी कि पूरा समय उसमें देना पड़ता है। यहाँ तक यूपीएससी और एमपीपीएससी एग्जाम्स के लिए दोस्तों आपको करंट अफेयर्स पूरा कंप्लीट करना पड़ता है। उसका सिलेबस जो होता है दोस्तों वो काफ़ी विस्तृत होता है, विस्तृत तो क्या दोस्तों पूरा पढ़ना पड़ता है। तो धीरे धीरे जैसे कहते हैं दोस्तों कि अगर कोई एग्जाम से अगर आप तैयारी कर रहे दोस्तों, तो दोस्तों उसमें सबसे मेन जो होता है दोस्तों, वो होता है दोस्तों हमारा सिलेबस। और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमारी एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है। अगर एग्जाम में जो पाठ्यक्रम होता है उसी के आधार पर हमारा यानी कि वो आधार होता है, आधार यानी कि दोस्तों हम उसी के आधार पर हम दोस्तों यानी कि सारा एग्जाम का निर्णय जो नीति जो नियम है, यानी जिस तरीके से भारत के जो संविधान लागू होता है उस तरीके से जो संविधान और कानून चलता है, जिस तरीके से हमारा देश चलता है, कानून कायदे जो भी चलता है दोस्तों, सभी नीति नियम जो भी चलते निर्देश चलते हैं, ठीक उस तरीके से एग्जाम के लिए भी संविधान की तरह जो एक पाठ्यक्रम जो सिलेबस होता है वो पाठ्यक्रम एक संविधान की तरह होता है, जिसके आधार पर दोस्तों हमारे
कैंडिडेट और जो कैंडिडेट जो एग्जाम कंडक्ट कराता है उसके लिए दोस्तों दोनों के लिए मायने रखता है, दोनों के लिए एक संविधान की तरह कार्य करता है। नीति नियम निर्देश और जो भी होता है उसी के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने कहने का मतलब दोस्तों है कि आपको सिलेबस के आधार पर किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों सबसे पहला महत्वपूर्ण होता है सिलेबस आपको कंप्लीट होना चाहिए। अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा दोस्तों तो आपको यानी सिलेबस ही आपका यदि काफ़ी, अगर जितना स्ट्रॉन्ग आपका सिलेबस कंप्लीट होगा दोस्तों उतना ही आपको एग्जाम में काफ़ी सही दिशा आपको उससे काफ़ी महत्वपूर्ण आपको उस एग्जाम को क्लियर करने में काफ़ी आसानी रहेगी दोस्तों। तो कहने का मतलब दोस्तों यही है दोस्तों कि आप किसी भी एग्जाम की, चाहे यूपीएससी एग्जाम या यूनियन पब्लिक संघ लोक सेवा आयोग की एग्जाम्स की तैयारी करें दोस्तों उसके रिलेटेड, और दोस्तों अगर आप एमपीपीएससी यानी राज्य प्रशासनिक सेवा की अगर एग्जाम्स की तैयारी करें दोस्तों उसके लिए भी आपको काफ़ी ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। दोस्तों एक बात ये भी कही जाती है दोस्तों कि जो हमारा जो पढ़ने का जैसे सिलेबस में तो काफ़ी कुछ दे रखा होता है दोस्तों, और यूपीएससी जैसे एग्जाम्स के लिए दोस्तों तो आपको तो वैसे बहुत सारी चीज़ें पढ़ना पड़ती है, करंट अफेयर्स बहुत सारी चीज़ें होती है जो एग्जाम कोर्स में आपको यानी जो सिलेबस में दे रखी वो कंप्लीट करना ही पड़ती है दोस्तों। और कुछ भी नहीं कहा सकता है कहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन कहाँ से बन जाता है ये कुछ नहीं कह सकते क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों वहाँ से पूछी क्वेश्चन नहीं आता है कि हम यहीं से आएंगे। हमारा जो 100 क्वेश्चन जो आते हैं दोस्तों वो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बस आपको तो पढ़ना पड़ता है। लाखों हजारों क्वेश्चन जो होते हैं दोस्तों कंप्लीट करना पड़ता है, जिससे दोस्तों आपको पूरी जानकारी पता हो और आप एग्जाम में अगर आप क्वेश्चन आता है तो अच्छी तरीके से आप उसको कंप्लीट कर सके, सिलेक्ट करके दोस्तों उसका आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सके दोस्तों। दूसरी बात है दोस्तों ये है कि अगर दोस्तों आप राज्य प्रशासनिक सेवा के एग्जाम्स की तैयारी करें दोस्तों आपको वहाँ का भी सिलेबस आपको यानी कि दोस्तों सिलेबस थोड़ा विस्तृत से थोड़ा संक्षिप्त में हो जाता है, मतलब वो थोड़ा उसको क्राइटेरिया कम हो जाता है राज्य से एग्जाम्स के लिए, परीक्षा के लिए दोस्तों। तो क्या दोस्तों मतलब आप उसको भी अच्छी तरीके से, वैसे यूपीएससी जो एग्जाम वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का काफ़ी ये होता है दोस्तों, इंग्लिश मीडियम के जो रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है तो उसके आधार पर दोस्तों इंग्लिश मीडियम के जो कैंडिडेट वो काफ़ी सिलेक्टेड होते हैं और काफ़ी उनकी रिक्वायरमेंट के आधार पर उनका सिलेक्शन ज़्यादा परसेंटेज में होता है। हिंदी मीडियम में कुछ कैंडिडेट का होता है दोस्तों, वैसे अगर मान लीजिए कि 700 एग्जाम में से दोस्तों आपको ये लगभग आपको यानी कि उनका यानी कि जो समझ लो 100% में 30%, अगर मान लिया 30% भी नहीं होता है दोस्तों, लगभग उसका 10% मान लिया जाए, 10% उसका कुछ सिलेक्टेड लोग होते हैं। मतलब जैसे 700 में से लगभग मैक्सिमम जो समझ लो कि सभी मिला के कैटेगरीज मिला के जनरल ओबीसी एससी एसटी दिव्यांग जो भूतपूर्व महिला जितना मिला के दोस्तों, भूतपूर्व सैनिक जितना मिला के दोस्तों उसका सिलेबस अगर बात करी जाए तो 100% यानी कि 100 कैंडिडेट निकल जाते हैं दोस्तों। तो उसका इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट अगर आपका इंग्लिश मीडियम है दोस्तों तो आपके लिए काफ़ी संघ लोक सेवा यूपीएससी जैसी एग्जाम काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, और दोस्तों उसके लिए आप अच्छी तरीके से आप एग्जाम्स की तैयारी करके दोस्तों उसका सिलेबस ले सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों सबसे बड़ी बात मैंने सारी बता रहा कि दोस्तों करंट अफेयर संबंधी जानकारी आपको हमारे चैनल पर प्रोवाइड होती रहेंगी दोस्तों। दूसरी बात दोस्तों ये है कि अगर आप जो हमारे जो एग्जाम्स जो होती हैं दोस्तों उस एग्जाम्स में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो होता है दोस्तों वो होता है दोस्तों यानी कि हमारा जो माइंड सेटअप, यानी माइंड का जो हमारा माइंड है दोस्तों वो आपका यानी कि एकाग्रचित और लगनशील, और दोस्तों यानी कि वो जो कहते हैं वो आपका यानी कि आपका जो मेहनत दोस्तों आपको यानी कि एकाग्रचित, चिंतित और दोस्तों लगनशील, और दोस्तों सारी आपके यानी लक्ष्य के ऊपर मतलब लक्ष्य की ओर अग्रसर होनी चाहिए कि हमारा लक्ष्य यही है, इतने समय में हमको कंप्लीट करना चाहे वो किसी भी कोई सा भी लक्ष्य दोस्तों, क्योंकि लक्ष्य यही मांगता है, लक्ष्य आपको आपका टारगेट यही तय करता है कि आप उस टारगेट को क्रिएट करते हो, और क्रिएट करने के बाद जो प्रोसेस चालू होती है वो दोस्तों आपकी मेहनत के चालू होती है। और दोस्तों मेहनत एक ऐसी चीज़ होती है दोस्तों जो कि मतलब हर काम को आपको पूरा करवाती है। अगर मेहनत नहीं करेंगे ना दोस्तों तो वो आपका काम या तो बढ़ जाएगा या फिर वहीं कहीं रह जाएगा दोस्तों, और आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो जितना ज़्यादा हो उतना आप स्ट्रॉन्ग मेहनत करिए, हार्डवर्क करिए, जिससे दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयार, चाहे वो छोटी से छोटी एग्जाम तो नहीं बोलेंगे क्योंकि दोस्तों हर एग्जाम बड़ी होती है, क्योंकि दोस्तों उसको भी पास करना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और दोस्तों दूसरी बात ये है कि दोस्तों कि अगर आप किसी यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी या फिर अदर स्टेट की जो एग्जाम्स की अगर तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो वो भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। तो मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर आप जैसे सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो दोस्तों आपको यानी कि सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करनी चाहिए। सिलेबस में क्या दे वो अकॉर्डिंग तैयारी करें दोस्तों। और हमारे चैनल में दोस्तों आपको सारी जानकारी आपको यानी दोस्तों चाहे वो जैसे मैंने अभी हाल ही दोस्तों करंट अफेयर्स के कुछ यानी पूरा साल का करंट अफेयर्स देने की कोशिश की, पूरा करंट अफेयर्स आपको मिल जाए, वो पूरा कंटेंट आपको दे दिया जाए दोस्तों, यानी कोई कि क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। जैसे दोस्तों आपको किसी भी एग्जाम में काफ़ी उसका महत्वपूर्ण, क्योंकि दोस्तों बड़े से बड़े अगर आपको कंटेंट ज़्यादा दिया जाएगा दोस्तों आपको यानी सारा पढ़ लोगे दोस्तों तो कहीं से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर मैं कम पढ़ेंगे तो बिल्कुल वो चांसेस है कि दोस्तों वो कहीं से क्वेश्चन आ जाएगा और आपका क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा दोस्तों आप वो छोड़ देंगे। इससे अच्छा दोस्तों कि सारा कंटेंट पढ़िए, समय दीजिए थोड़ा पढ़ने में, और थोड़ा पढ़ने के बाद दोस्तों जो हमारा जो उसका
जो सारा कंटेंट वो अच्छी तरीके से रीड करिए, पढ़िए, समझिए और ध्यान रखने की कोशिश कीजिए, याद रखने की कोशिश पूरी करिए। दोस्तों आपको वहाँ एग्जाम में वो लिखा हुआ आएगा कि वहाँ पे वहाँ ये लिखा होना है कि बस आपको नकल करना, आपका माइंड में आपको जो चीज़ें होगी वही आपको वहाँ पे प्रदर्शित करनी है, लिखनी है। तो आपको माइंड को ऐसा स्ट्रॉन्ग बनाइए, इतना एकाग्रचित और इतना लगनशील बनाइए जैसे कि आप किसी भी चीज़ को पढ़े तो वो एक आपकी इमेज बन जाए, उस चीज़ की इमेज बन जाए और आप भूले नहीं, कभी नहीं भूले उसको, उस चीज़ को। क्योंकि दोस्तों यही तो हमारी एग्जाम की सबसे मेन महत्वपूर्ण कला यही होती है कि आपका माइंड कितना चीज़ों को संग्रहित कर सकता है और आपका माइंड कितना उन चीज़ों को संग्रहित करके दोस्तों उनको एग्जाम में प्रदर्शित कर सकते। दोस्तों कहा जाता है दोस्तों कि हम किसी भी चीज़ को हम जितना ज़्यादा उस चीज़ को फोकस करेंगे, उस चीज़ को हम अगर ऑब्जर्वेशन करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, उतना ही हम जब इनपुट लेंगे उतना ही अच्छा हम आउटपुट दे पाएंगे। कहना मतलब आप समझ, किसी चीज़ को आप गहराई से समझ रहे हैं, गहराई से देख रहे हैं, गहराई से उसे एनालिसिस कर रहे हैं, गहराई से उसे ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, गहराई से सुन रहे हैं, गहराई से देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जब आप उसका आउटपुट देंगे तो जाहिर सी बात है अगर आप बिना इनपुट के, बिना अनुभव के, बिना एनालिसिस के, बिना कुछ सुने अगर आप आउटपुट देने की कोशिश करेंगे तो ये असंभव है, ये आपको इम्पॉसिबल है। क्योंकि दोस्तों आप पहला क्राइटेरिया आपने कंप्लीट किया ही नहीं, किसी चीज़ को आपने पढ़ा तो उसको ध्यान से पढ़ा ही नहीं। जब आप बोल रहे हैं कि अब मैं ध्यान से लिखूंगा, ध्यान से पढ़ा नहीं, ध्यान से समझा नहीं, ध्यान से रखा नहीं, तो वो चीज़ क्या है दोस्तों कि आप उस चीज़ को जो तो वो जो चीज़ है दोस्तों वो आप अच्छी तरीके से उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे दोस्तों, और आप उस एग्जाम में आप अच्छी तरीके से उसका प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो मेरे कहने मतलब दोस्तों ये है कि आप अगर किसी एग्जाम्स की तैयारी करें दोस्तों तो आपको यानी पूरा एकाग्रचित होकर मेहनत करके दोस्तों, क्योंकि दोस्तों समय किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों 2 चीज़ मायने रखती, 3 चीज़ मायने रखती दोस्तों। वो होता है दोस्तों किसी स्टूडेंट्स के लिए दोस्तों समय, और दोस्तों अपने माइंड्स, और दोस्तों जो पैसा। क्योंकि दोस्तों ये सारी चीज़ें, ये तीनों चीज़ें एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट्स होते हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इनके अभाव में दोस्तों यानी कि इसमें किसी भी पार्ट्स की अगर कमी होती है दोस्तों तो उसके लिए दोस्तों थोड़ा चांसेस कम बच जाते हैं दोस्तों, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि दोस्तों इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है दोस्तों हमारा माइंड की एकाग्रचित्ता, हमारी लगनशीलता, वो मेहनत होनी चाहिए। क्योंकि तो पैसा सभी के पास होता है, यहाँ तक कि समय भी सभी के पास होता है, लेकिन उसका यूज़ अलग अलग तरीके से कर लिया जाता है, जिसकी वजह से उनका ध्यान वो सही तरीके से उसमें लग नहीं पाता और उसमें वो लक्ष्य में हासिल करने में वो सफल नहीं हो पाता दोस्तों। दूसरा मेरा कहना मतलब दोस्तों ये नहीं, अगर आप समय जो होता है दोस्तों वो काफ़ी महत्वपूर्ण समय, और हमारा माइंड, क्योंकि दोस्तों माइंड किसी भी बड़ी एग्जाम से दोस्तों हमारा फोकस होना काफ़ी ज़रूरत है। हमारे जैसे कहते हैं ना दोस्तों कि किसी लक्ष्य को अगर दोस्तों बारीक लक्ष्य यानी कि दोस्तों लंबा लक्ष्य है, यानी कि दूरी बहुत ज़्यादा है, और छोटा लक्ष्य यानी कि लक्ष्य तो काफ़ी बड़ा है लेकिन दोस्तों हमारी जो दूरी है वो काफ़ी ज़्यादा है, और दोस्तों उस दूरी में हमारा जो लक्ष्य, हमारे टारगेट को छेद करना वो काफ़ी छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारे वहाँ पर पहुँचकर दोस्तों उसको यानी कि उसको भेदना है, यानी कि उसको जाकर उसे कंप्लीट करना है, उसे क्वालिफाई करना है, उसे छेदना है, यानी कि उसको मतलब उसको यानी कि टारगेट को पूरा करना है। तो उसके लिए दोस्तों हमारा माइंड जो है ना एकाग्रता, वो जैसे वो कहते हैं कि किसी धनुष से अगर तीर से या किसी बंदूक से अगर गोली मारनी दोस्तों तो आपका ध्यान किसी और कहीं और होगा दोस्तों, जाहिर सी बात है आपकी गोली नहीं लगेगी, और जाहिर सी बात है कि आपको धनुष से जो तीर निकला वो कहीं और जाके गिर जाएगा। अगर आपका निर्णय, अगर आपका ध्यान सही है, आपकी एकाग्रता सही है, आपका लक्ष्य सही है, और आपको अगर कोई डगमाने की कोशिश करे तो जाहिर सी बात है आपका टारगेट सही लगेगा। आस पड़ोस भी लग जाएगा लेकिन लगेगा जरूर, कुछ ना कुछ मतलब उसका सही लगेगा। अगर आपने अंधाधुंध गोलियां चला रहे, अंधाधुंध तीर चला रहे, बाण चला रहे दोस्तों, जाहिर सी बात है कहीं पे भी नहीं लगने वाले, वो दूर ही दूर लगेंगे। तो मेरे कहने मतलब कि आपके माइंड को एकाग्रचित होगा दोस्तों, लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, लक्ष्य पर अडिग रहिए दोस्तों, तो सारा आपको अच्छी तरीके से आपको यानी कि किसी भी एग्जाम में आपका यानी कि चांसेस ज़्यादा बन सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों ये है कि हमारा जो माइंड है, माइंड के बारे में पहले कई बार बता चुका हूँ कि माइंड क्या चीज़ होती है दोस्तों। माइंड दोस्तों सभी के पास होता है, इस दुनिया में जितने भी जानवर है, जितने भी जंतु है, जितने भी जीव है दोस्तों, सभी के पास माइंड्स होता है, दिमाग होता है, और सभी के अकॉर्डिंग अपनी एक क्षमता होती है दोस्तों। किसी को किस में रुचि होती है, समय समय पर अलग अलग रुचियाँ बदलती रहती है, अलग अलग निर्णय, क्योंकि दोस्तों जैसे कहते हैं जैसे संगत वैसे रंगत आती रहती है, जैसे लोग हम देखते हैं वैसे बनने की कोशिश भी होती है। अगर ज़्यादा कुछ देख लिया तो वैसा बनने की कोशिश, क्योंकि समय अपने ज़्यादा दिया, तो किस चीज़ में आपने ज़्यादा समय देते हो उसमें हमारा माइंड एकाग्रचित ज़्यादा हो जाता है। अगर आप पढ़ने में ज़्यादा समय देते हो तो जाहिर सी बात है आप पढ़ने वाली चीज़ों को ज़्यादा फॉलो करेंगे, और जाहिर सी बात दोस्तों आप उन्हीं चीज़ों को फॉलो करें जो कि आपसे रिलेटेड हो। अगर आप खेलने वाली चीज़ों को तो खेलने वाले में होगा, आप अगर किसी और चीज़ को ज़्यादा डिफाइन करें तो उसके बारे में ज़्यादा सोचोगे, खुले वक्त में, खाली वक्त में दोस्तों उसी के बारे में सोचोगे। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि आपका जो लक्ष्य है, आप किस एग्जाम की तैयारी उसके बारे में सोचिए, उसी के बारे में विचार करिए, उसी के बारे में चिंतन करिए, उसी के बारे में उस चीज़ को आप किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों। तो यही एक समय का मेन चीज़ है। और दूसरी बात दोस्तों, दिमाग को समय का अकॉर्डिंग जो कहते हैं, दिमाग सभी के पास होता है, और दिमाग जो होता है दोस्तों सही समय पर सही निर्णय लेकर दोस्तों सही रास्ते पर अगर चलना स्टार्ट करता है तो जाहिर सी बात है उसका जो लक्ष्य है वो काफ़ी पास होता है, और काफ़ी उसके पास होकर दोस्तों उस पर जाकर वो अपना मतलब एक
अपना झंडा लहरा सकता है दोस्तों, परचम लहरा सकता है दोस्तों, और उसको क्वालिफाई करके अपना एक टारगेट को पूरा कर सकता है दोस्तों। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर माइंड सभी के पास है, दिमाग सभी के पास है, तो अपने माइंड को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए, इतना एकाग्रचित बनाइए, सही निर्णय लीजिए, सही रास्ते पर चलिए। और दोस्तों एग्जाम हो या फिर कोई हो, कोई सा भी काम हो दोस्तों, दुनिया में दोस्तों सभी काम बड़े या छोटे नहीं होते, बस थोड़ा सा फर्क ये होता है कि एक थोड़ा जिस तरह की सीढ़ियाँ होती है ना, छोटी नीचे सीढ़ी होती है, एक बड़ी सीढ़ी होती है सीढ़ियाँ सभी है वो। और कोई भी सीढ़ी, क्योंकि दोस्तों किसी न सीढ़ी पर हम पैर रखकर चढ़ना ही पड़ता, तो ठीक इस तरीके से सारा काम होते हैं। हर एक पोस्ट का अलग अलग हमारा अनुभव होता है, एक अपना अपना एक होता है दोस्तों, महत्वपूर्णता होती है, इंपॉर्टेंस होती है दोस्तों। तो इसी तरीके से दोस्तों आपको जो टारगेट है, जैसे जैसे समय आपका बोल रहे, जैसे हालात आपके बोल रहे, जैसे आपके विचार बोल रहे, जैसे आपकी स्थिति बोल रही है, आपकी परिस्थिति बोल रही है, जैसे आपकी ज़रूरत बोल रही है, जैसी आपकी कंडीशन दोस्तों, उसी के आधार पर आपको लक्ष्य को फॉलो करिए। अगर आपके पास समय ज़्यादा है, आप हर तरीके से स्ट्रॉन्ग है दोस्तों, तो आपको बड़ी एग्जाम की टारगेट करना चाहिए। अगर दोस्तों आप छोटे हैं, अगर आपको लक्ष्य कम है और आपकी जिम्मेदारियां कुछ ज़्यादा दोस्तों, तो उन चीज़ों को फॉलो करिए जो आपको उसको पूरा कर सकते हैं उस समय के अंदर। कहते हैं दोस्तों, हम 110 साल की बात है, 150 साल तक हम कंप्लीट जी नहीं सकते, 100-150 साल का हम पूरा क्राइटेरिया हम ले नहीं सकते। हम उतने ही लेंगे जो कि हमारी एबिलिटी है, हमारी मेंटेलिटी क्षमता और हमारी शारीरिक क्षमता और हमारी आर्थिक क्षमता और जो क्षमता है दोस्तों, जो हमारी कैपेसिटी है, जो हमारी ताकत है, वहीं तक हम इस चीज़ को निर्णय लेकर दोस्तों उसको काम को पूरा करिए और उसी में मेहनत करिए दोस्तों तभी। और दोस्तों एक दूसरी बात है कि किसी भी काम को एक काम को अच्छी तरीके से पकड़ के करिए, तो उसी काम में सफलता आने हर काम को कर बैठते हैं दोस्तों, तो उसमें जाहिर सी बात है सफलता लगती तो है, लेकिन कम लगती है और उसमें हम सफल नहीं हो पाते दोस्तों। अगर एक अभिनेता राजनीति भी करेगा तो दोस्तों वो अभिनय सही नहीं कर पाएगा, और अगर राजनेता अगर अभिनय करेगा तो वो सही रहे, तो दोनों में काफ़ी हो जाता है। आप जिस चीज़ को आप फॉलो कर रहे हैं उस चीज़ को फॉलो करिए और आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सारी चीज़ें होती है दोस्तों। दूसरी बात दोस्तों मैं ये बोल रहा था कि जो माइंड सभी के पास अलग अलग होता है, उस माइंड की तो मैं पहले ही एक वीडियो बता चुका हूँ कि दोस्तों माइंड सभी के पास बराबर होता है, माइंड की कोई लिमिट नहीं है दोस्तों। माइंड हमारा काफ़ी ही एक ऐसी चीज़ दोस्तों, दुनिया में जितनी भी कैपेसिटी, जितने भी इस दुनिया में चीज़ें हैं, वो सारा ऑब्जर्वेशन करने की क्षमता है। बस फर्क ये है कि हम दोस्तों कभी डिमोटिवेट हो जाते तो उन चीज़ों को हम ग्रहण नहीं करते, और मोटिवेटेड हो जाते तो काफ़ी चीज़ें हम ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं और काफ़ी कुछ हम पढ़ भी सकते हैं दोस्तों। एक ज़िंदगी में अगर कोई बुक पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो उस बुक की सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। अगर आपका माइंड कहता है कि मुझे पढ़ना है ज़रूरत, तो आप कर सकते हैं। यूपीएससी वाला बंदा भी क्लियर करता है यूपीएससी, और एक छोटी एग्जाम करना है, एग्जाम भी कंप्लीट नहीं कर पाता है, तो ऐसा क्यों है? उसने क्या करा? उसने भी पढ़ा है, उसने मेहनत करी, उसने सारी चीज़ ऑब्जर्व किया, तो माइंड की ये सारी क्षमता है। एक कभी कोई साइंटिस्ट बन जाता है तो कोई कुछ नहीं बन पाता। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें एक माइंड की चीज़ें, माइंड काफ़ी ही एक इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है दोस्तों, वो है इंसान का यानी माइंड। और माइंड के बिना दुनिया का कोई सा भी काम है, माइंड अगर गलत काम करने लग जाए तो अच्छा से ताकतवर शक्तिशाली आदमी भी गलत काम कर बैठ जाए तो सारी प्रलय हो जाता है, यानी दोस्तों सारा काम खत्म हो जाता है। अगर दोस्तों आपका अगर माइंड सही है दोस्तों, तो छोटी छोटी चीज़ भी आप अच्छी तरीके से तो बेहतर तरीके से कर सकते हैं और अच्छे तरीके से अपना नाम कमा सकते हैं दोस्तों। माइंड जिस तरीके से मैं एक मोबाइल का उदाहरण दिया था कि जिस तरीके से माइंड के अंदर दोस्तों, मोबाइल के अंदर कितनी चीज़ें होती है दोस्तों, जिस तरीके से कैमरा हमारी आंखें होती है, इसके जो माइक होता है वो कान होते हैं दोस्तों, जिस तरीके से इसके जो वॉइस जो इसके स्पीकर होता है वो हमारा जो जबान की तरफ जो वॉइस होती है वो होता है दोस्तों। और दोस्तों इसका जो पूरी स्क्रीन लाइट होती है दोस्तों वो हमारा फेस होता है, और बहुत सारी चीज़ें होती है। इसका कैमरा होता है वो सारा, इसका लेंस होता है, और इसकी मेमोरी, सबसे मेन चीज़ की मेमोरी, इसकी सीपीयू, इसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। जो हर काम से मोबाइल इस तरीके से कर रहा है, इस तरीके से हमारा माइंड होता है। मोबाइल के अंदर कितनी जीबी होती है, यहाँ तक कि अभी तो केवल पहले 2GB 4GB 6GB 128GB और न जाने कितनी जीबी आती है, तो क्या ये अनलिमिटेड है? ये तो लोगों को क्या है थोड़ा कि ज़रूरत के आधार पर दे रहे जीबी, नहीं तो वरना अनलिमिटेड काफ़ी समय बाद आएगा तो जीबी 1000GB तक चला जाएगा, और भी जीबी जाते। इस तरह से माइंड का भी एक ऐसा ही है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। माइंड को जितना आप डाटा दोगे उतना आपको लेता जाएगा। तो माइंड को इतना स्ट्रॉन्गली बनाएं और जिस लक्ष्य हो वैसा आप काम करिए, लक्ष्य को। और मोटिवेट हमेशा रहिए दोस्तों, क्योंकि आंधी सुख दुख उतार चढ़ाव ऋतु आती रहती है, मौसम परिवर्तन होते रहते हैं, दिन रात आती रहती है, सुख दुख ये सभी तो आते जाते हैं, लेकिन लक्ष्य जो होता है दोस्तों उसके दोस्तों ये सारा लक्ष्य एक ही होना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए दोस्तों। और उसमें दोस्तों कहते हैं कि अगर बड़ा लक्ष्य टारगेट चुनते हैं तो छोटे छोटे लक्ष्य आसानी से पूरे हो जाते हैं। तो बड़ा लक्ष्य हमें यही देता है, हमें ताकत देता है उन छोटे लक्ष्य को कंप्लीट करने की। तो हमें दोस्तों बड़ा टारगेट तय करके दोस्तों उस पर चलने की राह देखना चाहिए। जैसे आपके पास समय अगर 18, 19, 20, 21, 22, 23 साल के दोस्तों, आपको सही निर्णय लेकर, सही गाइड लेकर दोस्तों आपको सही दिशा में आपको चलने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। मेरा तो कहना है यह है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, दोस्तों काफ़ी बातें हो गई दोस्तों, इससे पहले मैं काफ़ी कुछ बता चुका हूँ दोस्तों, तो उनको फॉलो करिए दोस्तों और आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सारी चीज़ें हो जाए दोस्तों। वीडियो पसंद लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, चैनल बने दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। धन्यवाद।